सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि फाइनल अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 9, जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, P&L मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। वैसे क्या होता है ना, नॉर्मली लोग एक ही करके बना लेते हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट ऐसे करके बना लेते हैं, पर मैं अलग अलग बनाता हूँ। बस ये मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा साफ साफ लगता है। अगर आप एग्जाम में चाहो अलग अलग बना सकते हो, एक चाहो तो एक भी बना सकते हो। तो ये हो गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके सारे जितने भी मुझे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके इनको मैं पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कहाँ पोस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का है, 15,310 रुपये का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है परचेज। परचेज में कहाँ पुट करता हूँ, टू परचेज में यहाँ पर पुट करता हूँ 82400 का। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे बस। यस, 82400 का। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या आता है, सेल्स। तो सेल्स में यहाँ पुट करता हूँ, एक काम करता हूँ, सेल्स यहाँ पुट करता हूँ। तो सेल्स क्या आएगा, बाय सेल्स कितने रुपए का है, 2,50,000 रुपये की मेरी सेल्स है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न। अब रिटर्न क्या लिखा हुआ है डेबिट में, तो देखो सबसे पहले अगर मुझे परचेज रिटर्न होता है तो मैं एंट्री क्या करता हूँ। अगर मैं परचेज करता हूँ तो परचेज टू राम सपोज मैंने किया हुआ है, तो परचेज टू राम मैं एंट्री करता हूँ। लेकिन परचेज रिटर्न आता है तो परचेज रिटर्न टू राम टू परचेज रिटर्न, इस टाइप से मैं एंट्री करता हूँ। क्या, राम टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न आता है तो उसको मैं कहाँ लिखता हूँ, क्रेडिट में लिखता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, क्रेडिट में लिखता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेबिट दिया हुआ है। तो मैं डेबिट किस चीज़ में लिखूंगा, अगर मैं सेल की एंट्री करता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, राम टू सेल्स। और मेरे पास सेल्स रिटर्न आता है तो मैं क्या लिखता हूँ, सेल्स रिटर्न टू राम। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सेल्स रिटर्न मैंने किस में लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मेरे पास सिर्फ रिटर्न दी हुई है, क्या दी हुई है, रिटर्न दी हुई है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अगर मेरे को रिटर्न दी हुई है और डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट में यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न, तो ये क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। तो मैं इसके यहाँ से माइनस कर दूंगा सेल्स में। तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। इसे मैं माइनस करके कितना लिख दूंगा, 4,000 रुपये में लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न क्या होती है, मेरी क्रेडिट होती है। और अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न देखा हुआ है, क्रेडिट लिखी हुई है कितनी, 2,400, तो मैं यहाँ लिख दूंगा परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न 2,400। तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न मैंने यहाँ लिख दी। ये क्या हो गया, क्लोज। ये वाली रिटर्न मैंने यहाँ लिख दी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेबिट कौन सी रिटर्न होती है और क्रेडिट कौन सी रिटर्न होती है। मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक से आप कैसे पता लगा सकते हो। अब होता है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंस मैं कहाँ लिखता हूँ, ट्रेडिंग में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट मेरा कितना है, 18,000। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कभी कभी जब मैं माल मंगाता हूँ तो मुझे कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर देनी पड़ती है। जैसे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, या फिर कभी कभी जैसे कि दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो कस्टम ड्यूटी हमें देनी पड़ती है। तो कस्टम ड्यूटी हम कहाँ लिखेंगे, फैक्ट्री के अंदर लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी कितनी है, 11,500। इसके बाद गोल, कैश, पावर, ये सब क्या है, ट्रेडिंग क्या है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर मैंने यूज़ किए होंगे क्या, कोल, गैस और पावर। गोल्ड, कैश और पावर कितना है, 6,000 है। तो 6,000 में यहाँ पर लिख दूंगा। और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, वेजेस और सैलरी है। वेजेस यानी कि जो मैं लेबर को देता हूँ, तो लेबर को मैंने कितने दिए, 36,600। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 36,600 टू वेजेस। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या है, ये P&L का एलिमेंट है, तो डिस्काउंट वगैरह हम P&L के अंदर लिखेंगे। P&L के अंदर क्या है, ये डिस्काउंट डेबिट है। ठीक है, अब डिस्काउंट का डेबिट का मतलब क्या है, हमें डिस्काउंट मिला है या फिर हमने डिस्काउंट दिया है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सपोज हमने क्या किया था, परचेज टू राम किया था। ठीक है, अब हमें राम से पैसे मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, राम सॉरी, अब हमें क्या मिलेंगे, राम को पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, राम टू बैंक टू
डिस्काउंट। अब यहाँ पे मेरा डिस्काउंट किसके अंदर लिखा हुआ है? क्रेडिट के अंदर लिखा हुआ है। क्या मुझे यहाँ पे क्रेडिट वाला डिस्काउंट दिया गया है? नहीं, डेबिट वाला दिया गया है। इसका मतलब मुझे ये डिस्काउंट मिला नहीं है, मैंने डिस्काउंट दिया है। और अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो मैं क्या लिख दूंगा? डिस्काउंट लिख दूंगा। किसके अंदर? P&L के अंदर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने रुपए का मैंने दिया है? 7,500। अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो वो भी मेरा क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये क्या हो गया? 7,500 का डिस्काउंट हो गया। इसके बाद कमीशन। कमीशन कितना हो गया? 1,200। अब कमीशन किस में लिखा हुआ है? क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब कमीशन अगर मुझे क्रेडिट में लिखा है तो मुझे क्या होगा? मिलेगा या दिया जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। सपोज अगर मुझे कमीशन मिलता, बैंक टू कमीशन। लेकिन अगर मैं कमीशन देता तो कमीशन टू बैंक। अब देखो ये किस में लिखा हुआ है? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, और क्रेडिट वाला कौन सा है? ये वाला। यानी कि मुझे बैंक के अंदर कमीशन मिला है। तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट अगर लिख के दिया हुआ है तो वो मुझे मिला है या मैंने दिया है। तो कमीशन मुझे मिला है, तो कितना हो गया? कमीशन मिला है 1,200। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कमीशन बाय कमीशन 1,200, यानी कि मुझे कमीशन मिला है। ठीक है। इसके बाद बैड डेप्ट्स। अब बैड डेप्ट्स क्या है मेरे? बैड डेप्ट्स यानी कि मेरे जो डेटर्स हैं उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि ये भी मेरा क्या हो गया? एक तरह से लॉस हो गया। तो 5,850 मैं कहाँ लिखूंगा? P&L में 5,850 टू बैड डेप्ट्स। ठीक है। इसके बाद बैड डेप्ट्स रिकवर। अब बैड डेप्ट्स रिकवर क्या है? मैंने पहले बोल दिया था कि ये वाले जो बंदे हैं ना, ये मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन इनमें से कुछ बंदों ने 2,000 रुपये मुझे दे दिए, यानी कि ये क्या हो गया? मेरे बैड डेप्ट्स रिकवर हो गए। अब इसका मैं तो ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, या तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ बैड डेप्ट रिकवर, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो बैड डेप्ट्स है मेरे, इनमें से मैं माइनस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैड डेप्ट रिकवर, और ये मेरे कितने थे? 5,850 माइनस कर देता हूँ मैं इसमें से। कितनी है बैड डेप्ट रिकवर? 2,000। तो 2,000 मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, और इसको यहाँ लिख देता हूँ, और इसको बाद में हम बाहर लिख देंगे ऐसे करके। कितना? 3,850। इस तरीके से हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो दो ट्रीटमेंट है, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? अप्रेंटिकल शिप प्रीमियम। ये क्या होता है? हम प्रीमियम देते हैं जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे सीए होते हैं, तो सीए को क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उन्हें आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो उनको थोड़ा सा हमें पैसा देना होता है। जैसे कि एक कंपनी है, तो यहाँ पर क्या हो गए? आर्टिकल हो गए, यानी कि वो लोग हो गए जो कि यहाँ पर काम करने नहीं, काम सीखने आए हैं। तो जो काम सीखने आते हैं उनको भी कंपनी को कभी कभी क्या देना पड़ता है? थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? P&L का एलिमेंट हो गया। तो इसको हम क्या डालेंगे? P&L में डालेंगे 4,800। तो यहाँ आ गया टू प्रीमियम, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। इस टाइप के भी कुछ हमारे प्रीमियम हो सकते हैं एक्सपेंस के तौर पे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या होता है? जो कि हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 2,600। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2,600 किसके अंदर? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। कितना हो गया? 2,600। और क्या क्या हमें दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस के अंदर हमने कुछ एक्सपेंसेस किया होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ऑफिस वाले में लिखेंगे, यानी कि P&L एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। ठीक है। इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है? कैरेज दिया हुआ है। अब ये हमारे, अब इसमें ना ये नहीं लिखा हुआ कि ये इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। अब ये हमारे ऊपर है, हम इसको क्या मानना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको इनवर्ड मान लेता हूँ, अगर कैरेज दिया हुआ है तो आप कुछ भी मान सकते हो, और आप लास्ट में अजम्पशन भी लिख सकते हो इसके बारे में कि वी अज्यूम दैट की कैरेज जो है वो क्या है? इनवर्ड है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्या हुआ? 8,700। तो मैं इसको कैरेज इनवर्ड मान लेता हूँ, और इसको कहाँ डाल देता हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता हूँ। कितना है कैरेज इनवर्ड? 8,700। आप अजम्पशन लिख सकते हो कि वी अज्यूम दैट कैरेज इज कैरेज इनवर्ड, या फिर वी अज्यूम दैट कैरेज इनवर्ड इज कैरेज। जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ आप लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी साइड आती है। 2,50,000 रुपये। कितनी है? 2,50,000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या? लाइबिलिटी साइड कैपिटल 2,50,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो ड्राइंग्स में हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे 48,000 रुपीज़ लेस ड्राइंग्स 48,000 रुपीज़ हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे?
अगर हमें सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं तो ये क्या है, हमारी एसेट है कितनी, 570000। तो एसेट साइड लिख देते हैं 570000 डेटर्स। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लाइबिलिटी कितनी, 12000। तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे 12000। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएशन दिया हुआ है। डेप्रिशिएशन क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4200 कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल के अंदर, क्योंकि ये ऑफिस का एक्सपेंस होता है। तो क्या लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन कितनी, 4200। और चैरिटी, चैरिटी क्या है, हमने चैरिटी दी हुई होगी किसी को कितना, 500। तो हम क्या लिख दे सकते हैं, पी एंड एल के अंदर लिख सकते हैं टू चैरिटी कितनी, 500। ये भी क्या हो गया, हमारा एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है। इसके बाद कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4460 और 4000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, किसके अंदर हम ये लिखेंगे, एसेट के अंदर लिखेंगे। कैश बैलेंस दिया हुआ है हमको और बैंक बैलेंस हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारी एसेट है। कितनी कितनी दी हुई है, 4460 और 4000 हमको दिया हुआ है। ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, और बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस यानी कि हमने बैंक को किसी फैसिलिटी के लिए, किसी सर्विस के लिए चार्ज दिया होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 180 रुपये टू बैंक चार्जेस। ओके। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी कि हमने किसी चीज़ के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया होगा। तो ये क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने पेंटिंग के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा, वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, पी एंड एल के अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, कितने रुपए का है, 3600। तो इसको हम पी एंड एल के अंदर लिख देते हैं। ये जो अजीब अजीब से एक्सपेंडिचर है ना, जैसे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लिखते हैं। वैसे आपको जैसे ये वाली चीज़ें हैं, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये जो एक तो एक्सपेंसेस आते हैं ना अजीब अजीब से, वो आपको लिखने पड़ेंगे, वरना उसकी वजह से पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। प्लांट क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो प्लांट हम यहाँ लिख सकते हैं। प्लांट, बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट। तो प्लांट और बिल्डिंग दोनों एसेट की साइड लिख देते हैं। क्या, प्लांट बिल्डिंग, कितने कितने का है प्लांट, प्लांट है 1,50,000 का, बिल्डिंग है, नहीं प्लांट है 42,000 का, और बिल्डिंग है 1,50,000 की। और आगे चलते हैं, क्या क्या हमको दिया हुआ है, सेल्स टैक्स कलेक्टेड। सेल्स टैक्स कलेक्टेड यानी कि हमने सेल्स की थी, उसके ऊपर हमने सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लिया, यानी कि जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, हमने ये जो कंपनी है, हमने इस बंदे को सेल्स दी थी, ठीक है, इसने हमें क्या दे दिया, जीएसटी दे दिया, यानी कि सेल्स टैक्स दे दिया। अब क्या ये हमारे पास रखा रहेगा, नहीं, हमें इसे किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन क्या हमने अभी ये गवर्नमेंट को दे दिया, अभी तक हमने दिया नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को अभी तक हमने नहीं दिया। इसका मतलब हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी। इसीलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। क्या, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, कितना हो गया, लाइबिलिटी साइड हमने लिख दिया, कितना था सेल्स टैक्स कलेक्टेड, 2000। ओके। इसके बाद हमारे पास आती है गुडविल। गुडविल क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो एसेट लिख देंगे हम, कितना, 20,000 रुपये। ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं पेटेंट। पेटेंट हम कहाँ लिख देंगे, 10,000 रुपये। एसेट साइड लिख देंगे। पेटेंट क्या होते हैं हमारे, यानी कि हमारी कुछ चीज़ है, उसको केवल हम बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पेटेंट। वो भी हमारी क्या होती है, एसेट। तो पेटेंट भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, हमारा लोगो, तो वो भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या हो गया हमारा, 25,000 रुपये का हो गया। ये ट्रेडमार्क हो गया हमारा 5,000 रुपये। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है लोन। लोन क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी, हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोन 25,000 रुपये। और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपये, यानी कि हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना,
₹3000। और लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर 25,400। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 एंट्री करेंगे, क्या क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 25,600, 25,400, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को हमें बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, क्या, स्टॉक कितना, यहाँ 25,400। अब देखते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मिलती है या नहीं मिलती। एक एक करके सबसे पहले इनका मैं टोटल कर लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का, और यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, नेट प्रॉफिट आना चाहिए। तो 50 माइनस 4,000, तो सबसे पहले 246123, और यहाँ आना चाहिए 82400 माइनस 2400, तो 80,000, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरा 220600 माइनस 15310 माइनस 80,000 माइनस 18,000 माइनस 11,500 माइनस 6,000 माइनस 36600 माइनस 2600 माइनस 8700। तो यहाँ आ गया 2 ग्रोस प्रॉफिट। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट 41890, इसमें हम 1200 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43090। तो ये हो गया 43090, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या क्या, 7500, 3850, 4800, 5,500 माइनस 180 माइनस 3600 माइनस 3,000 माइनस, तो क्या आ जाएगा 44660। ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कैपिटल में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट कितना, 14660। तो ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, आ गया 14660। अब 2,50,000 माइनस 48,000 जो ड्राइंग की है प्लस 14660, तो यहाँ आना चाहिए 21660, ठीक है, प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 25,000। तो हमारी, मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, 21660 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 25,000, नहीं सही था, 255,660। अब इधर देख लेते हैं इधर कितना आया है, 57,000 4460 4,000 42,000 1,000 20,000 10,000 5,000 25,400। तो यहाँ कितना आ गया 255,660। तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं किसका, फाइनल अकाउंट के अंदर। तो एक एक करके आप क्या करोगे, इसमें ना ऐसे ट्रिक जरूर लगाते रहना, जैसे मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं ना, ये वाले जो मैंने टिक लगाए हैं, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी की सारी एंट्रीज हो गई या फिर नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, इलस्ट्रेशन 9 आपका क्लोज हो गया।